जो क्या बीजेपी में माफिया नहीं है, उनके जो नहीं कब्जाए हैं? लोग भ्रमित हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो घर गिर रहे हैं वो किस तरह से। और अन्य सरकारों में इससे पहले तमाम ज़मीनों पर कब्जा हुआ, कमज़ोर वर्ग के लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। आज हम जिन लोगों के साथ खड़े हैं इनमें कुछ वकील हैं, पत्रकार हैं, इनसे हम बात करेंगे। हरजीत जी हैं हमारे साथ, पत्रकार वकील दोनों हैं। ये बताइए, कई बार होता है कोई घटना होती है, घटना होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, फिर मामला पहुंचता है कोर्ट में, जहां पे आप लोग जो है पक्ष विपक्ष दोनों का जो है पैरवी करते हैं, अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं, फैक्ट्स रखे जाते हैं, फिर अदालत उस पर अपना फैसला सुनाती है। इधर बीच में एक चलन चला था जिसमें बुलडोज़र चलने लगता था जैसे ही कोई घटना होती थी, और घटना के बाद फ़ौरन ये होता था कि वो अपराधी, और अपराधी के बाद उसका घर गिरा दिया जाता था। कई बार सवाल उठते थे कि जाति विशेष के गिराए जा रहे हैं, कई बार होता था कि अपराधियों के गिराए जा रहे हैं, कई बार होता था कि विपक्ष के लोगों के गिराए जा रहे हैं। ये सब तो राजनीति अलग अलग बातें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कल रोक लगाई है अभी फ़िलहाल, और इस पर सुनवाई की जा रही है एक जनहित याचिका के ऊपर, और कहा है कि जो वो है जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है, क्योंकि कई लोगों से जुड़ा घर जो होता है वो कई लोगों से जुड़ा होता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? देखिए, जहाँ तक अपराधी के ऊपर एक्शन का है मामला, तो एक्शन आप कानून के दायरे में रह के लेंगे। जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं पुलिस के या प्रशासन के, ये लोग जो मकान गिरा देते हैं या कोई घर गिरा देते हैं तो ये पूरी तौर से इलीगल है, इसमें कोई लीगलिटी नहीं है। आड़ क्या लेते हैं कि आपके घर का नक्शा नहीं पास है, तो एक अपराधी ने किसी ने अपराध किया और उसका घर आपने गिरा दिया, चलिए उसका नक्शा नहीं पास था, उसके पड़ोसी का नक्शा नहीं पास, उसका घर क्यों नहीं गिरा रहे हो? तो इसका मतलब इंटेंशन तो गिराने का है कि उसका गिरा दिया अपराधी को रोकने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए। तो ये पूरी तौर से गलत है। आप किसी का घर न गिराएं और नक्शा नहीं पास है तो उसकी एक पूरी जो है चेन है, एक तरीका है, अपील है, और आखिर में ध्वस्तीकरण होता है। जब पूरी तौर से लीगलिटी नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट तक अगला लड़ लेता है और हार जाता है, तब गिराने का प्राविधान है। तो बुलडोजर का एक्शन तो पूरी तौर से गलत है, लेकिन अपराधी को डर पैदा करने के लिए, उसको दबाने के लिए और अपराध को रोकने के लिए तरीका जो उन्होंने एडॉप्ट किया है, तरीका तो ठीक है, लेकिन घर इस तरीके से गिराना पूरी तौर से गलत है। आप सबको नोटिस दीजिए, सबके ऊपर एक्शन लीजिए। पूरे मोहल्ले में हमको नहीं लगता कि कोई एक आध नक्शा पास कराए हो तो कराए हो, लगभग ये पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में स्थिति है। तो ये पूरा जो घर गिराने का है मामला, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, भारत का संविधान जो बना है, इसका मूल जो है, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसको अडॉप्ट किया है। मतलब तीनों जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, ये तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं और तीनों के ऊपर एक दूसरे की बाउंडेशन भी है। न्यायपालिका का कार्यपालिका पे, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पे, एक दूसरे के ऊपर जो है प्रतिबंध भी हैं और इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं। अल्टीमेटली आखिरी पावर सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि कानून को डिस्क्राइब करने का उसको अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोका है गवर्नमेंट को कि आप किसी का घर नहीं गिराएंगे जब तक अगली तारीख नहीं तय हो जाती है, बशर्ते कि वो सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा ना हो, वो आप काम करिए। तो ठीक है, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं, संविधान अपना बहुत मजबूत और बड़ा सशक्त है। पटेश्वर जी, क्या इसमें कहीं से कोई इंटेंशन ऐसा था कि विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, या एक पक्ष के लोगों को बनाया जाता है, या कि ये जो कार्रवाई हो रही थी एक तरीके से जायज़ हो रही है? दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से उनका एक इंटेंशन ये रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर निशाना साधने के लिए एक ये मैसेज देना कि ज़्यादातर इसमें जो लोग प्रभावित हुए हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग हुए हैं, या विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, या उनके समर्थक हैं। तो अपराध की आड़ में उनके घर को डिमोलाइज करने का ये काम जो है सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेशों में किया, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। और ये एक परंपरा सी होती चली गई पूरे देश भर में। इस चीज़ें जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें रहीं, वहाँ इन लोगों ने संविधान को दरकिनार कर बुलडोजर को आगे कर दिया। और कहीं ना कहीं आप अक्सर नॉमिनेशन में भी देखते रहे होंगे कि लोग बुलडोजर पर खड़े होकर के आकर के नॉमिनेट कर रहे हैं, नॉमिनेशन अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो ये एक भय पैदा करने का काम समाज में किया गया, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जो ये कार्रवाई है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पक्ष विपक्ष को हटा दिया जाए कि जो है विपक्ष के जो लोग हैं जो सरकार में नहीं हैं, विपक्षी हैं, ये कार्रवाई सही है कि गलत है?
नहीं, कार्रवाई तो बेहद बिल्कुल बहुत ही गलत है कि एक आशियाना, एक छोटा सा घर बनाने में आपको पता है कि आदमी की पूरी ज़िंदगी चली जाती है एक अपना मकान खड़ा करने में, और कि बिना किसी लाग लपेट के जो है उसका घर ध्वस्तीकरण कर दिया जाना, ये न्याय के खिलाफ है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये न्याय विधिक है ही नहीं कि किसी अपराधी के घर को गिरा दिया जाए। अच्छा, पहले होता था कि जैसे उसके बाद नॉन अवेलेबल है, फलाना है, कई चीज़ें प्रोसेस होता है, लेकिन डायरेक्ट किसी के घर को गिरा देना बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी उसके, ये असंवैधानिक था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया सही लिया, लेकिन जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग अनार्की कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग, तो कानून भी कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, वो सरकार कोई ना कोई दबाव बनाने के लिए कि अपराध को रुकने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने गलत तरीका अपनाया। लेकिन एक समाज के अंदर जो कानून की व्यवस्था है, कि कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर एक निर्दोष जो है वो नहीं फंसना चाहिए। नहीं, ये जो सरकार ने ये जो पहल की है, वो अगर ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी अपराधी के साथ ही ऐसा हो रहा है। जिन लोगों ने लेआउट नहीं पास किया, जिन लोगों ने नक्शा नहीं लिया, अपराध में लिप्त हैं और अकूत संपत्ति अपराध के जरिए उन्होंने अर्जित की है। संदेश ये जा रहा है, लोग भ्रमित हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि ये जो घर गिर रहे हैं वो किस तरह से अपराध के माध्यम से संचित धन, जो धन अपराध के माध्यम से लिया गया है और बिना नक्शा पास कराए किसी दूसरे के ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है, ऐसे घरों को ये चिन्हित करके गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं, पूरे प्रदेश में छोटे छोटे लोगों के घर गिर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे, अपने यहाँ ज़िले का ही ले लीजिए, जो एक नदी थी, नदी नाले के रूप में आ गई थी। अतिक्रमण बहुत भीषण था। प्रशासन और सरकार के निर्देश पर उसको भी चौड़ा कराया गया, क्योंकि जनता को उससे लाभ है। अच्छा, दूसरा पक्ष ये है, जनता के लाभ की बात करें, लखनऊ में अकबर नगर गिरा, उसके बाद जब दूसरे जगह पहुंचे वहाँ दबाव बना, फिर वहाँ नहीं गिरा, तो फिर तभी तो पक्षपात का आरोप लगता है। नहीं, ये जरूर ये देखने को मिला है और लोग पक्षपात का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस दो धड़े में ये समाज बट गया है। एक इसको बहुत अच्छा मान रहा है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, अब अगर सरकार का काम है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विधि सम्मत जो काम हो रहा है, अगर विधि सम्मत काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा हो रही है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। भाई, लोगों और अन्य सरकारों में इससे पहले तमाम ज़मीनों पर कब्जा हुआ, कमज़ोर वर्ग के लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया, लेआउट पास कराया नहीं गया। तो जहां सरकार के जो नियम कानून हैं उनको धता बता करके जिन लोगों ने कब्जा किया है ज़मीनों पर, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी है। ऐसा नहीं कि वो अपराधियों पर ही हो रही है। बाराबंकी में ही अच्छा, हम अगर मान लीजिए बाराबंकी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग अकूत संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है, इलीगल किया है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर नहीं, यहाँ तक कि उनको जो है वो जेल में रहने के बाद जब वो छूट गए या छूटने की स्थिति आई और ये लगा कि नहीं, ये समाज में जो है समाज के पूरे माहौल को दूषित कर देंगे, तो प्रशासन की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया और उनको निरुद्ध करने का आदेश लेकर के सरकार आई है। सवाल बस एक यही है, यही हम जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए कोई अपराधी है, उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, फिर अदालत के निर्णय का इंतजार करना है कि पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है? नहीं, अदालत के निर्णय का इंतजार, ये देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये व्यवस्था है। देश की व्यवस्था कागज और कलम से चलती है, देश की व्यवस्था मौखिक नहीं चलती है। अगर इन लोगों ने किसी का भी घर गिरा दीजिए, अगर वो कोर्ट जाएगा तो कोर्ट उसको, इतनी घटनाएं हुई, इतनी घटनाओं में कोर्ट ने किन मामलों में किसको जो है, किस अधिकारी को या सरकार को कटघरे में कहाँ खड़ा। आखिरी मौका ये ऐसा रहा कि जिसमें सरकार ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था सरकार ने उसको लागू भी किया। न्यायपालिका ने कहा कि इस तरह से जो काम हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर किसी पक्षपात के रूप में न चले। तो सरकार पक्षपात के रूप में बुलडोजर चलवा कहाँ रही है? अच्छा, ये देखिए, ये उनका मानना है कि पक्षपात नहीं हो रहा है, बिल्कुल जो है न्यायपूर्ण जो है बुलडोजर चल रहा है। या आपको लगता है कि ये न्यायपूर्ण चल रहा था, या
नहीं, वो इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत बात है। पूरी तरह से पक्षपात करके जो है वो बुलडोजर को चलाया जा रहा है और मतलब ये कोई अपराधी नहीं, गैर अपराधी। अभी लखनऊ में भी जो आपने देखा होगा कि जो खुर्रम नगर के आसपास के जो इलाके थे जो बुलडोजर से उन्होंने गिराए, कहीं ना कहीं वो एक समुदाय, एक जाति विशेष को लेकर के इंडिकेट करते हुए उन्होंने वो कार्रवाई की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक पहले से एक रुझान रहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। अच्छा हरीश भाई, फिर आपसे सवाल आप ही से करेंगे क्योंकि आप वकील हैं। जो जैसा अभी श्रीनिवास जी से बातचीत हो रही थी, सरकार हो सकता है, सरकार का एंगल, कभी हर सरकारों का अपने अपना एंगल होता है, लेकिन ये मामले हैं मतलब कि सजा किसको देने का हक है? देखिए, सज़ा तो अल्टीमेटली न्यायपालिका को देना है। समस्या ये है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था इतनी लचर और इतनी कमज़ोर हो गई है, इसमें बाल की खाल निकाल के इतना इसको पस्त कर दिया गया है कि कोई भी मुकदमा देखिए 30-30, 40-40 साल मुकदमे चलते रहे। आप राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुकदमा देख लीजिए, आज़ादी के साथ चलता रहा था। अभी लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के दबाव में जो है सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में निर्णय दिया, और अगर मोदी ना होते तो निर्णय आज भी ना आता। तो अल्टीमेटली हमारी न्यायपालिका में कहीं न कहीं से कमजोरी है, हमारी न्याय व्यवस्था में जो है कुछ ना कुछ बहुत ढीलापन है। तो इसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए भ्रष्टाचार पे हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। हमारी जो कार्यपालिका है, ये हमारा जो प्रशासन है, हमारे प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है नीचे से लेकर ऊपर तक, प्यून टू पीएम हमारे यहाँ करप्ट है, ऐसा अंग्रेजी में लोग कहते हैं। तो कुल मिला के इसके पीछे कहीं न कहीं से वोट का समीकरण भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राम मंदिर पे गोली चली, राम भक्तों पे। भाजपा की सरकार आई तो बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। तो सरकार की मंशा के हिसाब से सरकारें काम करती हैं और उसी हिसाब से प्रशासन भी काम करता है। ये एक अलग विषय है, वोट की पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र में जहाँ वोट होता है वहाँ पर यह सब होगा, विचारधारा पार्टी की लागू होगी, लेकिन आखिर में काम आपका जो है वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। कानून ही काम करेगा, बस ये कानून को आप चुस्त दुरुस्त कर दीजिए। जो बुलडोजर का काम है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है, वो अवैध रूप से कब्जा किए हुए लोगों का बुलडोजर में काम आता है। लेकिन न्याय ये कहता है कि सबसे पहले तो उस पर्सन का, उस जो मकान बनाए हुए है, जो व्यक्ति निवास कर रहा है, जो बच्चों के साथ निवास कर रहा है, अपनी गरीबी और अमीरी के साथ लड़ के अपना मकान बनाता है, पहले तो उसकी जांच की जाए कि यह वो अवैध है या नहीं है, और उसको मौका दिया जाए, नोटिस दिया जाए। देने के बाद न्यायालय में कार्रवाई जैसे होती है कि आज तारीख पे हमारी बहस है, कल हम सबूत दाखिल करेंगे, अगली तारीख पे हम साक्ष्य दाखिल करेंगे, दोनों पक्ष बहस करेंगे, लेकिन तुरंत अगर गिरा दिया गया है तो वो गलत है और ये तरीका भी गलत है। ये देश में हमारे जो है स्वतंत्र अधिकार है, कानून चला, निर्धन से मिलने, वो प्रथा खत्म हो गई। अब स्थिति ये है कि जो व्यक्ति दबंग है, जो व्यक्ति पैसा वाला है, उसी को न्याय मिलता है, अन्यथा गरीब को न्याय नहीं मिलता है। बुलडोजर जो चलाया जाता है उसमें हर कीमत पर उस परिवार की जांच करें, ज़मीन की जांच करें, उसको नोटिस दें। नोटिस देने के बाद फिर आगे की कार्रवाई जो तरीका बना है न्यायालय का वो अपनावें, फिर जो आदेश हो उसका पालन किया जाए। और इस तरीके से आप नोटिस फर्जी चस्पा करके किसी का मकान गिरा दें, बच्चे तबाह हो जाएं, परिवार उसका तबाह हो जाए, लोग सड़क पे आ जाएं जिनके रहने का ठिकाना नहीं है। सरकार तो एक तरफ मकान बना के दे रही है, दूसरी तरफ अवैध लोगों को कहकर उसके मकान गिराए जा रहे हैं। ये कानून के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है। और जो हमारा देश है, एकता में एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है पूरे वर्ल्ड में, उसमें ज़रा प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, न्याय का अधिकार रखता है और न्याय से ही आगे कार्रवाई होनी चाहिए, यही उचित है। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू कल आया है उसके हिसाब से जो अब इसके न्याय प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार दखल ना दिया जाए तो यार ठीक है, बस इसके अलावा अब क्या कहना है। जब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, अब उसके आगे तो सभी फेल है। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक व्यू है, जो रोक लगाई गई है, उसके बारे में तो जो रोक लगाई गई है ठीक ही ठाक लगाई गई है। भाई उन्होंने कुछ सोच के ही लगाया होगा और आगे जो प्रक्रिया हो रही है, अगर हो रही तो उसको देखा जाएगा। अगर उसी के साथ करने वाला होगा किया जाएगा, नहीं करने वाला नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि हम अपराधियों को नहीं बख्शेंगे, उसका उस मंशा से जो हो रही थी ठीक रहा,
लेकिन अवैध तरीके से जो है उनके खिलाफ हुआ सही हुआ, लेकिन जो वैध हैं उनका है गलत हुआ। बस यही मेरा कहना है। वो तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम पावर है ही है, उसके आदेश का पालन सभी करते हैं, हम भी करेंगे और सरकार भी करेगी। बस हमारा कहना यही है। हमारी परिचर्चा जो हो रही है वो इसी के ऊपर हो रही है, मानी सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे क्योंकि मामला है अभी, इसलिए हम लोग उसमें तो कोई बात नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई अपराध होता है तो उसकी पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके बाद वो दोषी सिद्ध होता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो उसका इंतज़ार होना चाहिए, या सरकार जो अभी तक कर रही थी कि किसी के खिलाफ मामला आया और फ़ौरन उसका घर गिरा दिया गया, इनमें आपको क्या बेहतर लगा? नहीं, बिल्कुल ये जो एक कानून जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से तो जो है, जिस किसी अपराधी है तो अपराधी के ऊपर पहले तो आप उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं या अपराधी किस लेवल का है, केवल एक चीज़ कह के कि अपराधी है और अपराधी कह के ही उसके साथ जो है गलत कर देना और असंवैधानिक तरीके से उसका जो है नुकसान करना, ये गलत है। तो मेरे हिसाब से भाई कानून की जो प्रक्रिया है, कानून के तहत ही किसी के साथ कार्रवाई हो तो बेहतर है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई, उसको आप किस तरीके से देखें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस पर तो एक आम आदमी की जो जिसके साथ गलत हुआ, कहीं ना कहीं गलत हुआ ज़रूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी मेन संस्था है कानून की या कोर्ट हमारी, जो अगर उसने रोक लगाई है तो कहीं ना कहीं इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आम जन कहीं ना कहीं प्रभावित है, इससे नुकसान बिल्कुल बिल्कुल मौलिक। भाई एक आम आदमी का जो अपना अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं बिंदु लगा जरूर। सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी की है जिससे ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये बेहतर है। जैसे ट्रायल होता है, जैसे न्यायालय में सारी बातें आती हैं, पहले उस पर दोष तो सिद्ध करिए कि वो दोषी है, बगैर दोषी होने पर आप उसको सज़ा दे दें, ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय गलत है। जैसे मेरे जनपद में आपके प्रशासनिक अधिकारी, आपके कलेक्ट्रेट में तहसील है, तमाम ऐसी हमारे जनपद के लोग हैं जो नक्शा के लिए बहुत परेशान हैं। कई गांवों का नक्शा हमारे कलेक्ट्रेट से वापस खाने से गायब है, कोई नोच ले गया, कोई गायब हो गया। कई गांवों के नक्शे गायब हैं, बड़ेल का गायब है, सज्जदपुर का गायब है, बंकी का गायब है, इस तरह कई नक्शे गायब हैं। पूर्व जिलाधिकारी से हम अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष जब रमन द्विवेदी यहाँ चुने गए तो इस पर सवाल आया, हमने डीएम से कहा, मौजूदा झा साहब डीएम से हमारे मौजूद हैं, इनसे भी कहा गया है ये दुरुस्ती करा रहे हैं। तहसील नवाबगंज के कई कोर्टें ऐसी हैं जिनकी फाइलें सब गायब हैं, लोग परेशान हैं। सपोज करो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जनपद के या उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामे होते हैं, और बैनामा होने के बाद ये होता है वकील का वकालतनामा नहीं लगता। लेखपाल क्या करता है, मनमाने ढंग से वसूली करता है, रिपोर्ट लगा देता है, मिले नहीं, बाहर रहते हैं, कहीं रहने वाले नहीं हैं। जब वो आ जाता है खारिज हो जाती फाइल, दोबारा पैसा लेकर के दोबारा घोषित कर दिया जाता है, ऑर्डर कर दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज जनता के हित में नहीं है, सब अहित में काम हो रहे हैं। देखिए, माननीय जो सर्वोच्चतम न्यायालय का आदेश आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हमेशा करना चाहिए। कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से वहाँ रखी गई और कुछ चीज़ें जो रिट करता थे उनकी तरफ से वहाँ रखी गई हैं। अब उन दोनों पक्षों को सुन करके माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस पर अभी हमको कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता, इसलिए कि वो अवमानना की उसमें आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक बुलडोजर की बात है तो अभी 2-3 सप्ताह पहले पेपर में भी निकला था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की थी कि इनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो अच्छी हैं और जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था वो भी सही। जहाँ तक बात रही बुलडोजर से गिराने की बात, तो अपराधी हैं, अब 2 तरीके से मामले होते हैं। या तो भाई अपराधी के अंदर डर पैदा करने के लिए सरकार की अपनी एक वो होती है कि भाई इतना सब कुछ होते हुए भी देखिए रेप की घटनाएं देख लीजिए बढ़ती चली जा रही हैं। आप बंगाल जैसी घटना देख लीजिए, मतलब मानवता को जो तार तार करती है। तो डर भी प्रशासन का एक अहम हिस्सा है। और आप मानते हैं, मतलब ये आप मानते हैं कि बुलडोजर से अपराधियों में डर पैदा हुआ होता है? बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आप चाहे देख लें जो अवैध कब्जेदारों का है वो ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर हम अवैध कब्जा करेंगे तो गिर जाएगा, मतलब इतना डर थोड़ा सा ये जो लोगों में जो है बना हुआ है। और प्रशासन
का मुख्य रूप से जो एक वो है दंड है कि अगर मतलब कोई चीज़ में कार्रवाई होगी तो लोगों में मतलब सरकार की नीयत साफ है और सरकार कार्रवाइयाँ हुई हैं जो अब कार्य करने के तरीके गलत हो सकते हैं। सरकार का निर्देश कुछ और होता है, अधिकारी वहाँ जल्दबाजी में कुछ और कर देते हैं। ये अपना उनका जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। ये मौलिक अधिकारों का हनन बहुत कायदे से हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक के बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए अच्छा किया है कि यदि कोई अपराधी है भाई उसको अपना ट्रायल कोर्ट करेगी, अपराधी उसको कोर्ट साबित करेगी, फिर जब कोर्ट साबित करेगी, जब उसको सज़ा अदालत देगी ना, भाई हम ऐसे कौन सज़ा देने वाले हो गए। अच्छा, जहाँ तक बात रही ये कि भाई एक परिवार में कोई भी हो, मकान वहाँ पर 20 लोग रह रहे हैं, अपराधी उसमें से एक है, अगर मकान कोई गिर रहा है तो डिसबैलेंस उसके जो होंगे वो 19 लोग और तो होंगे, तो ये कहाँ का न्याय है। सिर्फ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज आ गया था, अपराधी डर के भाग गए थे और वो इसलिए डर गए थे कि बुलडोजर चल रहा था। नहीं, कानून का राज नहीं आया, गुंडा राज आ गया। बल्कि ये कौन कह रहा है? कानून का राज बिल्कुल नहीं है, गुंडा राज चल रहा है इस समय। ना तो कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना तो कोई पुलिस सुनने वाली है, बिल्कुल मनमानी तरीके से सारा काम हो रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आप चाहे पेपर देख लीजिए, रोज घटनाएं रेप की निकल रही हैं, रोज चोरी की निकल रही हैं, रोज मर्डर बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से कम हुआ है? उनके खिलाफ कार्रवाई भी तो हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? कौन सी कार्रवाई? भाई उधर सरकार कह रही कि महिलाएं बेटी बिल्कुल खुले में घूमें, जरा घूम के दिखाएं। वो तो केवल एक विशेष जात के ऊपर टारगेट किया गया। क्या उनके अलावा कोई बदमाश बचा नहीं क्या? यहाँ पे बहुत सारे लोग जात के हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? ऐसा टारगेट, ये बात सही है। मंगेश यादव की हत्या होती है, एनकाउंटर किया जाता है, उसी के साथ आरोपी जो है जेल वो हाजिर कर दिया जाता है कोर्ट में। ये कौन सा न्याय है? जात विशेष पर टारगेट किया नहीं जाता है। जात विशेष पर टारगेट है, इस सरकार ने किया। जो दूसरी जात का था उसको वहाँ हाजिर करा दिया गया कोर्ट में, और जो मंगेश यादव था उसका एनकाउंटर घर से ले जाकर के पुलिस ने किया है। तो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन वो अपराधी था कि नहीं था? अपराधी का कोई आपराधिक इतिहास अगर होता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो न्यायालय का काम है। से उनके लोग भाई यूट्यूब पर और पेपर में देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि उसके घर से गए हैं, उनकी बहन रो रो कर कह रहे हैं कि घर से बुला कर ले गए हैं पुलिस वाले, और रात को बाद को उसको इनकाउंटर कर दिया गया। उसके साथ का जो आरोपी था उसको कोर्ट में सरेंडर करा दिया गया। ये कौन सा न्याय है? जात विशेष को टारगेट है कि नहीं, ये तो न्यायालय तय करेगा, उसके सबूत तय करेंगे। भाई न्यायालय तय करे, ये तो पावर कोर्ट का है, कोई पुलिस का नहीं है कि ना सरकार का कि ले जाओ जी का हो टीका ठोक दो। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तो क्या ये अवैध हो रहे थे? बिल्कुल अवैध होते रहे भाई। क्या बीजेपी में माफिया नहीं है उनके जो नहीं कब्जाए हैं? नाम बताइए। को है तमाम है, देख लो। जैसे अब कुलदीप सेंगर जैसे लोग देख लो क्या हुआ उनका। उनके ऊपर नहीं चलना चाहिए। कुल पक्षपात होता। अगर पेपर मीडिया सोशल मीडिया ना होती तो जो है पब्लिक जान ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। फर्जी हरजन एक्ट, कोई वाद विवाद, सत्ता के जो लोग हैं उनके कहने से उनके नेता कह दें फोन हरजन एक्ट लग गया। हमारे गांव में भी 2-3 फर्जी हरजन एक्ट का अगर जांच कराई जाए तो अगर गलत न ठहरे तो जो सजा हम कहे करा दिया भाई। कौन सा गांव है? हमारा गांव है हाजी काजीपुर। उसका पेड़ काटा गया और उसने कहा भाई पेड़ क्यों काटा, उसकी जगह में था। इसके ऊपर उसका फर्जी उसके ऊपर जगह हड़पने के लिए हरजन एक्ट लगाया। उसका लड़का दिल्ली में पढ़ रहा था, बताइए, उसका भी नाम हरजन एक्ट में गया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो लोगों के मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए रोक लगाई है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को ये बात नज़र आई होगी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत हो रहा है, तभी उसने इसमें संज्ञान लिया है। और ये निर्णय अच्छा है, लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी। अब कोई अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिले, उसको सज़ा मिलने के बाद उसको चाहे जो उस पर कार्रवाई हो, उससे पहले उसके परिवार को उजाड़ देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है सराहनीय है। उसमें कुछ लोग जो है नाजायज़ लोगों का जो है नाम आ जाने से सब कुछ नहीं होता है, सिद्ध होने पे होता है। सिद्ध हो गया है तब तो ठीक है, और सिद्ध नहीं हुआ है तो उसमें तो गलत कार्रवाई हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे परिवार में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? सड़क पे आ जाएंगे फिर।
तो ये ना होना चाहिए और इस पर गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो बेगुनाहों के मकान टूटे हैं या दुकानें टूटी हैं उनको मुआवजा दिलाना चाहिए सरकार की तरफ से, ना कि किसी पार्टी की तरफ से। तो ये अगर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसा है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन नहीं पिसना चाहिए क्योंकि घुन खाना एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो जाता है, हाँ बुलडोज़र पर रोक लगी है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अभी अक्टूबर तक लगी है और कंडीशनल लगी है। इसमें ये नहीं है कि कोई अगर माफिया है या कोई अराजक तत्व है तो उसके यहाँ अगर उसका नक्शा नहीं पास है या उसकी ज़मीन नहीं है, कहीं अवैध बना है, तो बुलडोज़र चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि जनरल जैसे सुनने में आ रहा है कि बुलडोज़र चल गया, बुलडोज़र, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आरोप लग रहे थे कि जो है कुछ विशेष समुदाय के लोगों को उसमें निशाना बनाया जाता था या विपक्षी लोगों को। नहीं नहीं नहीं, वो काउंटर के विषय में आप कह रहे हैं? नहीं, बुलडोज़र जिनके मकान गिराए जा रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी तो आरोप लग रहे हैं कि काउंटर भी होते हैं। काउंटर विकास दुबे का भी हुआ, काउंटर मोती सिंह का भी हुआ, काउंटर अब अतीक अहमद एक अपवाद हैं। अब उनको जोड़ के ये कि सबके साथ जितने माफिया हैं उनके साथ होना चाहिए, लेकिन अब कोई वही होता है ना कि आटे के साथ गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो एक आधे घुन पिस जाते हैं। उसको बहुत ही बारीकी से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कोई घुन न पिसे, क्योंकि व्रत में भी आटा खाया जाता है। व्रत में लोग आटे की रोटी खाते हैं तो वो ना खाया जाए। सनातन में सिखाते हैं कि ना ये मांस खाना पाप है, तो वो घुन खिलाना अच्छी चीज़ है, तो ना हो तो अच्छी चीज़ है। ये तो अच्छी बात है कि गेहूं के साथ घुन ना पीसे। हमारे हिसाब से ये है कि पहले देखना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए उस पर, ठीक है, कोर्ट में जाना चाहिए, फिर उसको पता करना चाहिए कि क्या ये सच में अपराधी है, उसके बाद उसका घर गिराएं। ऐसे तुरंत ही नहीं कि कुछ हो तुरंत उसका घर गिरा दें, ये गलत है।